ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन हो या ऑल वेदर रोड, जिस दिन ये दोनों परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी उस दिन उत्तराखंड की तस्वीर कुछ अलग सी दिखने लगेगी। इन दोनों परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर 10,500 करोड़ से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं और करीब 71% काम पूरा हो चुका है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। इन 17 सुरंगों के अलावा परियोजना पर 12 निकास सुरंगों के अलावा एडिट और क्रॉस पैसेज भी है, जिन्हें मिलाकर सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर हो जाएगी। ऋषिकेश होते हुए गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की 104 किलोमीटर जो लंबी रेल परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, वो भी गंगा के साथ साथ चलती है। और इस वक्त आप देखें करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग उड़ रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात की जाए तो उसका भी 70% काम हो चुका है। हालांकि टारगेट 2024 रखा गया था। रेल परियोजना में 16 बड़े और 4 छोटे रेलवे पुल भी बनाए गए हैं। श्रीनगर, गढ़वाल, गोचर और कालेश्वर में रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए मोटर पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। ये एक बड़ा स्टेशन श्रीनगर के पास बनाया जा रहा है। काफी युद्ध स्तर पर इस वक्त आप देखें काम चल रहा है यहाँ पर। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 70% ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो परियोजना है रेल परियोजना, उसका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देखें गंगा नदी के किनारे एक बड़ा रेलवे स्टेशन और साथ ही पुल नजर आ रहे हैं जहाँ से ट्रेन गुजरेगी। 104 किलोमीटर लंबी ये रेल परियोजना है जो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी। और एक तरह से 4 धाम के जो दर्शन के लिए जो यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम राजमार्ग विकास योजना की भी शुरुआत की थी। इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश विदेश के लोगों के लिए उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। खासतौर से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हिमालय क्षेत्र के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है। रोड का जो काम है वो पूरा हो चुका है और उसमें करीब 526 किलोमीटर क्षेत्र में अभी जो काम है उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से एक बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड आप देखें ऋषिकेश से शुरू होते हुए इस वक्त देवप्रयाग से होते हुए आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर चारों धाम को आपस में जोड़ना है। गौरतलब है कि योजना के पहले चरण में ही 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब तक 310 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का काम पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 359 किलोमीटर सड़कों का काम प्रगति पर है, जबकि 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और लिपू लेक तक का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल और 3,889 क्लस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि 2025 में ये पूरा भी हो जाएगा, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को अपने आराध्य के दर्शन में काफी सुविधा होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।